गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा है उनका। एक नया लेफ्ट आर्म गेंदबाज उनके टीम में बिल्कुल मिला है। अजिंक्य कमाल की गेंदबाजी कर लेते। अक्षय पवार जैसे मानतम बल्लेबाज को भी उन्होंने रोका था जब 10 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। क्या कमाल का ओवर फेंका था वो खिलाड़ी। उद्देश जैसे गेंदबाज, वाकलन का चिता भी शॉर्ट कवर में आप देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार। पहली गेंद नो बॉल का करार अंपायर का, शायद थोड़े से स्टेप आउट हुए थे, उसकी वजह से अंपायर ने बिल्कुल इस गेंद को नो बॉल करार दिया। आप देख सकते हैं हैरी अंपायर बिल्कुल बेहतरीन अंपायर के तौर पर हमेशा जाना जाता है और ये पहली गेंद के ऊपर उनका नो बॉल आता हुआ। नो बॉल के साथ खाता खुला। कुमार 11 तुर्बे टीम का रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है 1 रन। जबरदस्त आज मुकाबले देखने को मिले। जल्दी हो सके स्पीड अप करें क्योंकि उसके बाद 2 मुकाबले और बैलेंस है, यानी कि सुपर 4 के लिए एक टीम आज मात्र क्वालिफाई की जाएगी। हवा बिल्कुल लहरती हुई नजर आ रही है राइट हैंड बैट्समैन के लिए। जीत भोईर तैयार। शॉट फंसा है, हवा में खेलने की कोशिश और मेरे ख्याल से फ्री हिट की ये गेंद थी। अच्छा हुआ कि ये जीवनदान मिला, वरना ये पहला करारा छटका बड़ा लग सकता था। अच्छा कैच पकड़ा था, वहां पर खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से शायद उमेश भोईर थे जिनके द्वारा ये कैच पकड़ा गया था, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। इसकी वजह से बल्लेबाज को नमित को मिलेगा जीवनदान और 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 रन। शॉट अच्छा है लेकिन कवर्स का जो शॉट कवर का खिलाड़ी था मेरे ख्याल से जीत गणेश थे, जिसे वाकलन का चीता कहा जाता है, और बिल्कुल उसी गणेश के हाथों से ये कैच छूटा है। ये डिसमिस हो सकता था खिलाड़ी, लेकिन ये देखिए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं गलत शॉट खेला था। जरूर कवर्स को भेजना चाहते थे लेकिन वो कैच मात्र हाथ से छूटा। गणेश के लक्ष्य को हर हाल में पाना है क्योंकि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मैदान में लक्ष्य कितना रख पाएंगे। इस बार घुटने का आधार लिया था, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। जीत के द्वारा ये शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस नजर आता हुआ। एक डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। देखिए जीत भोईर के पास कई सालों का अनुभव है और उसी अनुभव के मदार पर बिल्कुल अपनी टीम को हमेशा दमदार योगदान देते हैं। और वही गेंदबाज इस ओवर में, पहले पावर प्ले के ओवर में कितनी शानदार गेंदबाजी। ये भी कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था। अंपायर हैरी का इशारा आता हुआ बिल्कुल वाइड बॉल करार। वाइड की मदद से ये दूसरी एक्स्ट्रा आती हुई। 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 3 रन। ओवर द विकेट से जीत भोईर आगे आकर खेलने का प्रयास। बल्ले पर गेंदे ठीक से नहीं आ रही है, लगातार डॉट बॉल है यहां पर निकाली जा रही है गेंदबाज जीत भोईर के माध्यम से। देखिए जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। अब यहां पर सोच में फर्क भी होना चाहिए। सेकंड पर रोनित तैयार। यॉर्कर का इस्तेमाल। चलिए 1 रन लेने का प्रयास रिस्की हो सकता है और ये और एक जीवनदान। क्या कर रही है वाकलन टीम के खिलाड़ी। अविनाश ने गेंद अच्छी कलेक्ट की थी, फेंका थ्रो भी सही था, लेकिन मेरे ख्याल से जीत भोईर ने ठीक तरीके से इस गेंद को कलेक्ट नहीं किया। देखिए एक बार एक्शन रिप्ले में पीटीसी लाइव के माध्यम से देख सकते हैं इस गेंद को, बहुत ज्यादा सफल हुए थे। वैसी गेंद यॉर्कर डाली और ध्यान नहीं था खिलाड़ी इधर उधर देख रहे थे, लेकिन चल पड़े थे नमित। लेकिन अगर ये ठीक से कलेक्ट करते आराम के साथ तो ये विकेट बिल्कुल मैदान से बाहर जा सकता था। तो दोनों खिलाड़ियों को 1-1 जीवनदान मिला है और इसी जीवनदान का फायदा लेते हुए क्या जले पर नमक छिड़ जाएंगे। वाह बढ़िया शॉट है, जिसे सुपला शॉट कहते हैं हमारे योगेश वाघ, लेकिन डीप फाइनली की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डिंग अच्छी। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और देखते देखते ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुमार 11 तुर्बे टीम की रन संख्या बनी है बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 5 रन। महाशिवरात्रि है और पूरी तरीके से घारापुरी एलेमेंटा में जहां पर निश्चित तौर पर हमारे भाविक जो होंगे महादेव के भक्त वो जरूर नजर आएंगे। और 19 तारीख को हिंदुस्तान के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करें, वाकलन टीम के कप्तान जल्द से मुकाबला स्टार्ट कीजिए क्योंकि 25 मिनट में आपको 5 ओवर समाप्त करने और 2 मुकाबले फिलहाल बैलेंस है। सुपर के 17 में 2 मुकाबले जीतने के बाद स्वरांश एंटरप्राइजेस गोटेगर बी टीम तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है।
इनमें से आगे कौन जाएगा। फिलहाल बामनडोंगरी टीम एक मुकाबला जीती है और उसके बाद बात करेंगे तो मेरे ख्याल से बामनडोंगरी इंतजार करेगी वाकलन आएगी या तुर्बे आएगी कल की जो नाइट की टूर्नामेंट थी। अभी तक फिलहाल बात करेंगे डॉट गेंदे लगातार फेंकी है जिसका फायदा वाकलन टीम के बल्लेबाज गेंदबाजों को पूरी तरीके से मिलता हुआ, यानी कि निधि एंड धीर 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन और कुमार 11 तुर्बे, यानी कि वाकलन टीम के पुरस्कार थे मेरे ख्याल से हमारे प्रीतम भाई पाटिल, इनके माध्यम से इस टीम को शायद पैक किया गया होगा। विधि बोले तो बिल्कुल निधि बोले तो बिल्कुल प्रीतम भाई जो हमेशा इस टीम को पैक करते हैं और इस बार भी उनके ही माध्यम से इस टीम को पैक किया गया है। चलिए जीवनदान के बाद सेकंड ओवर की होगी शुरुआत। पावर प्ले में गेंदबाज उद्देश पाटिल पहली गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग की तरफ खेला, एक रन जरूर मुकम्मल, उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय और इसे एक रनों की मदद से, हालांकि कुमारी 11 तुर्बे टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर आगे बढ़ती हुई 6 रन। धीमी शुरुआत कहेंगे, जानते अगर सलामी बल्लेबाज भूषण होते जो अभी भी प्रेमनाथ 11 मुरबी की नाइट टूर्नामेंट खेली गई प्लेयर ऑफ द सीरीज बिल्कुल भूषण, और 10वीं बाइक अपने करियर की जिन्होंने ली थी वो आज भूषण मात्र टीम में नहीं है। लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्ले पर नहीं गेंदें लग रही है, रोनित पाटिल के लगातार पैरों पर गेंदें लग रही है। देखिए 4-4 5-5 डॉट बॉल आने के बाद एक कहावत है कि 4 दिन बाज आसमान में नहीं उड़े तो कभी आसमान कबूतरों को नहीं होता। और यहां पर देखिए थोड़े से लगातार प्रेशर में डालकर पूरी तरीके से मुश्किलें करी है गेंदबाजों ने। कमाल के गेंदबाज है, 3 लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है वाकलन टीम के पास, ये उनकी ताकत है और आज देखेंगे उसी ताकत के साथ क्या इस मैदान में उतरी है और कुमार 11 तुर्बे जैसे नवी मुंबई की ताकतवर टीम के खिलाफ एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगी। अलोंग द कारपेट शॉट ऑन साइड में मिड विकेट में खिलाड़ी उठाएंगे फील्ड करेंगे, एक ही रन। अब तक की चर्चा करेंगे ना, मेरे ख्याल से टोटल गेंदें फेंकी गई है 9 गेंदों में अभी एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। ये सबसे खराब बल्लेबाजी की रणनीति होगी क्योंकि पावर प्ले में आपको रन नहीं मिल रहे, ये बहुत दुख की बात है। तो इसके बाद तो फील्डिंग पूरी तरीके से खुली हो जाएगी और मेरे ख्याल से 5 खिलाड़ी 30 सर्कल से बाहर होंगे तब भी आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कतें होगी। तो इसीलिए हो सके एक बल्लेबाज को बल्ले के फेस खोलना जरूरी होगा। कल की फिक्र हम नहीं करते, हर दिन आखिरी समझकर जरूर जी लेते हैं, लेकिन इस मर्तबा चर्चा करेंगे अभी तक बांध कर रखा है। गणेश कदम साहब सालवड़, एक रायगढ़ के दिग्गज पैकर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कर्जत से बिलोंग करते हैं, मैच का आनंद लेते हुए आपका भी स्वागत है। ये बड़ा शॉट खेलने का इरादा था, स्क्वायर लेग में डीप में फील्डर तैनात है, थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरी की कोशिश लेकिन थ्रो सही नहीं है। आसानी के साथ बिल्कुल 2 रन बटोरते हुए 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल सिर्फ और सिर्फ 9 रन बिना कोई विकेट को नुकसान के ऊपर। बाबूशाह, एक बात है कि यह कुमार 11 तुर्बे टीम धीमी गति से जरूर चल रही है लेकिन उनके विकेट नहीं जा रहे। सोचे हो सके आने वाली जो ओवरें होंगी 3, उन 3 ओवरों में कड़े प्रहार कर सके, विकेट टिकाए की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भूषण नहीं है तो संभल कर खेलकर अपने टीम को आगे लेकर जाना है, यही कोशिश के साथ फिलहाल अब तक ये दोनों बल्लेबाज चल रहे हैं। एक भी बड़ा शॉट खेला नहीं, एक था वो फ्री हिट का जो मौका मिला था तो और वो भी सीधा खिलाड़ी के हाथ में गई थी। एक और डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि टोटल लगातार अगर बात करेंगे ना तो डॉट परसेंटेज मेरे ख्याल से 80% बल्लेबाजों के नाम पर है। इस बल्लेबाज मेरे ख्याल से रोनित ने खेली है टोटल 4, नमित ने खेली है 2, 6 गेंदे तो ऐसी डॉट निकाली है। गेंदबाज तैयार होते हुए धीमी गति से ये शुरुआत नजर आती हुई कि यही वो कुमार 11 तुर्बे टीम है जो धीमी गति से खेल रही है। व्हाइट बॉल करार, बिल्कुल हमारे हैरी अंपायर, डांसिंग अंपायर जाने जाते हैं। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई ऐसा कि जलपरी पानी में तैर रही है, बिल्कुल उस तरीके का ये व्हाइट बॉल का इशारा इनका। व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर डबल डिजिट में पहुंचा है, टोटल 10 रन। देखिए पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वाले से चाहिए क्योंकि यहां पर समय पे साथ कौन देगा। तुर्बे टीम को इस बार भी हल्का सा स्लोवर यॉर्कर करने का प्रयास, ऑन साइड में गेंद को खेला है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप मिड विकेट में आकर गेंद को रोके, तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। एक सफल ओवर की समाप्ति, पिछली 12 गेंदों में पावर प्ले में ना एक चौका ना छक्का मिला, सिर्फ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए कुमार 11 तुर्बे टीम।
तुरंत फील्डिंग की व्यू रचना करें, ज्यादा समय लेंगे तो शायद आपके लिए पनिशमेंट होगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। जिंदा रहना है तो हालात से क्या डरना, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही है, यहां से 18 गेंदें बची है, आपके हाथों में 10 विकेट सुरक्षित है, तो आप किसी एक बल्लेबाज को, पारी को आगे लेते हुए मेरे ख्याल से रन बनाने भी जरूरी होंगे, क्योंकि जैसे जैसे गेंदें समाप्त होती जाती है वैसा वैसा पूरी तरीके से आपके सामने मुश्किलें होती है। देखिए भगवा देख सकते हैं वो जल्दी फड़कने वाला है, क्योंकि 19 फरवरी को हमारे महाराष्ट्र हिंदुस्तान के आराध्य हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका आगमन होगा। 6.00 के औसत से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के मार्ग पर कप्तान बिल्कुल अविनाश भोई रहेंगे। नमित खेल रहे हैं, टोटल बात करेंगे तो मेरे ख्याल से टोटल 7 बॉल में 7 रन और 6 गेंदों में 7 रनों के ऊपर खेल रहे मेरे ख्याल से नमित। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार, हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस बार बड़ा शॉट खेला है लेकिन वो भी सीधा जाएगा। मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में प्रेशर 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 था लगातार, और उसी प्रेशर में मात्र विकेट लौटता हुआ बल्लेबाज मैदान से बाहर। बात है, तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है। और 19 फरवरी जगातले भारी, थोडे दिवस फक्त दूर असतील, लगा तयारीला, कारण आपले हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी महाराज यांचं आगमन होणार। बिल्कुल शानदार यहाँ पर विकेट अर्जित करते हुए कप्तान अविनाश जिस उम्मीद के साथ तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए थे, शायद जीत भोईर से 2 ओवर शुरुआती करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में वापस रखा है, क्योंकि किसी अन्य गेंदबाज से 2 ओवर करवाए जाए, उसी हिसाब से रेगुलर इंटरवल में ये गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए लगातार तीनों गेंदबाज फ्रेश। रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो कप्तान और हार गए तो किसी का सलाहकार बनोगे। नए बल्लेबाज ऋषि तैयार, ऋषि के लिए ये गेंद थोड़ी सी स्लोवर थी और ये लेके हैरी का इशारा, बिल्कुल वाइट बॉल, हवा में पाए आकाश की तरफ देख सकते पांव उनके, और मेरे ख्याल से ये जो उनका सर था वो जमीन की तरफ। तो ये व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 13 रन। अविनाश भोईर टीम के कप्तान गेंदबाजी के मार्ग पर। ये शॉट बड़ा खेला है लेकिन हवा में है काफी देर तक, स्क्वायर लेग में फील्डर कोई चूक नहीं, और क्या ऋषि के द्वारा ये जबरदस्त कैच पकड़ा, और इसी के साथ लगता हुआ ये दूसरा करारा झटका कुमार 11 तुर्बे टीम को। तो बिल्कुल विकेट नंबर मैदान से दूसरा बाहर लौटता हुआ, यानी कि रोनित पाटिल और ऋषि मैदान से बाहर लौट चुके हैं, लेकिन जब तक मैदान में नमित रहेंगे तब तक उम्मीदें बनी रहेगी, लेकिन कब तक मैडी, जब तक डॉट गेंदें निकाली जा रही है। अभी तक एक ना छक्का है ना चौका। क्या यही वो तुर्भे टीम है जो कल काफी कमाल का परफॉर्मेंस की थी, जिन्होंने मुरबी में चैंपियन तिरंगा लहराया था? वही टीम मात्र पूरी तरीके से अब दबाव में नजर आती हुई। नए बल्लेबाज हेमंत, आप इनको देख सकते हैं, ये भी ताकतवर बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर्स में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। गेंदबाज तैयार, स्विच हिट करने का प्रयास, बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। एक और शानदार गेंद यहां पर इस्तेमाल करते हुए फिलहाल 3 गेंदें फेंकी है, 2 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, और 1 ही रन खर्च को जो है, और 2 विकेट इनके नाम पर आते हुए। कितनी नफीतुल्ली गेंदबाजी नजर आती हुई। ऑकलैंड टीम को यह मैदान लकी रह चुका है, तो मुकाबले हमेशा उस टीम ने जीते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, गली के रीजन में से फील्डिंग खराब है, आउटफील्ड फास्ट गेंद नहीं रुकने वाली, और ये लंबे समय के बाद लगभग 16वीं गेंद का इंतजार करना पड़ा, और 16 गेंद के बाद आता हुआ ये पहला चौका। थोड़े से सफल हुए थे बल्लेबाज, और ये बाहरी किनारा लगा, और क्या शानदार यहां पर चौका बटोरा बल्लेबाज। देखिए एक्शन रिप्ले पे एक बार दिखाया जा रहा है,
ये हल्का सा जो बाहर निकले थे गेंद भी उसी दिशा में डाली, बाहरी किनारा लगा और ये शानदार चौका बटोरते हुए गेंदबाज तैयार। स्विच हिट लाजवाब संपर्क हुआ है, इसीलिए ये बल्लेबाज जाना जाता है और मिडिल ऑर्डर्स में आकर ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, गेंद सीमा पर 4 यानी कि हमारे दक्षित भाई देख सकते हैं ये 4 बार ड्रेस चेंज करके आ चुके हैं, ये शानदार 4 रन। बिल्कुल उल्वेनोड शांतता संगठन के 2 उपाध्यक्ष अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, एक हमारे गवान के नारायण मामा जो अध्यक्ष है यही है, और दूसरा हमारे दक्षित नावा के जो उल्वेनोड विभागीय शांतता संगठन के उपाध्यक्ष है, दमदार योगदान देते हैं। ओवर थ्रो रन मिलेंगे जरूर, कॉल दिया था नमित ने कि चलिए दूसरी तरफ तलाश करते हैं और ये 2 रन बटोरे, आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना हो लेकिन रन अब आने लगे। रन संख्या बनी है टोटल 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। ओवर नंबर समाप्त हुआ टोटल तीसरा, 3 ओवर के बाद 23 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ड्रिंक जाएगा मैदान में, तब तक यंग 11 की इस धमाकेदार टूर्नामेंट में सुनते हैं डीजे मैडी की एक धमाकेदार संगीत। सुमधुर संगीत छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी सुनी, जो नई ऊर्जा आती है। रोशन मेरे ख्याल से जो हमारे साथी स्कोरर है सुदर्शन पाटिल तारा, इनको 7 आंकड़ा बहुत लकी है। इसकी वजह एक है कि मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी इनका जर्सी नंबर भी 7 है और मेरे ख्याल से ये 7 तरीके के ये बिल्कुल अजूबे स्कोरर है। इसीलिए ना ये 7 का जो आंकड़ा है ना, महेंद्र सिंह धोनी जो है ना वो इनके फेवरेट है और ये 7 नंबर उनके लिए काफी लकी है। सत्ता अजब गजब इंसान है ये महेंद्र सिंह धोनी के जो आखिर फैन है। चलिए अब जाएंगे मैच की तरफ। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 8 विकेटें सुरक्षित है। जैसा हमारा आत्मविश्वास वैसी हमारी क्षमता होना भी जरूरी है। क्या यहां से 12 गेंदों में खेल पलटेगा? क्योंकि वाकलन खेल खेलना जानती है और कुमार 11 तुर्बे खेल को बिगाड़ना जानती है। देखेंगे बिगाड़ेंगे या फिर एक बार जैसी स्थिति है वैसी बना पाएंगे। गेंदबाजी में तुर वाले छोर से परिवर्तन, उद्देश्य पाटिल सेकंड ओवर का कोटा। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति। क्या हो रहा है आज? नमित पाटिल के बल्ले पर नहीं गेंदें आ रही है। इतनी तो इनिंग हमें कहीं भी देखी नहीं। 8 बॉल में 7 रन, बिल्कुल 8 गेंदों में 27 देखने को मिलते हैं। जब रायगढ़ विपक्ष ठाणे यंगस्टरों का मुकाबला घोड़ के मैदान के ऊपर खेला गया था पिछले साल, तब वहां पर नमित ने शॉर्ट एंड फास्ट इनिंग बनाई थी। वही नमित पाटिल मात्र पूरी तरीके से रुके हुए। अब ट्रैकर बॉल, दबाव है लगातार, स्क्वेयरली की तरफ फील्डर मौजूद है, कोई चूक नहीं है। नमित भी आज नहीं कुछ कर पाए, आज नमित का दिन नहीं है और ये तीसरा करारा झटका कुमार 11 तुर्बे टीम को। बल्लेबाज होंगे आउट और बाहर जाएंगे और ये लगता हुआ तीसरा करारा छटका और उद्देश्य के नाम पर लाती हुई ये पहली सफलता। स्वप्निल कामले बल्लेबाजी के लिए आते हुए, नए बल्लेबाज इनेट नंबर 5 5वें नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। तो इसके बाद सिद्धार्थ एंड गोल्डी 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम का आखिरी मुकाबला होगा। उसके बाद सुपर 8 में कौन जाएगी, सुपर 4 के लिए दोनों टीमों के बीच में लड़ाई होगी। समय अगर मेरे ख्याल से बचेगा तो जरूर ये मैच, लेकिन ये टाइम जो है ना उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होगा। चलिए प्लीज हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो भी टीमें हैं वो 25 मिनट के अंदर तुरंत आपको इस इनिंग्स को समाप्त करना है। उद्देश्य नए बल्लेबाज स्वप्निल कामले, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आप देख सकते हैं उनके साथी पार्टनर हेमंत पाटिल, जिन्होंने 2 लगातार चौके दागे और थोड़ा सा पारी को आगे लेकर जाते हुए रिवर्स शॉट खेला है बेहतर। पॉइंट के ऊपर से फील्डर पीछे दौड़ रहे जरूर, लेकिन आखिरकार कौन जीतेगा? बिल्कुल जीतेश ने गेंद को रोका, लेकिन तब तक
विकास थे माफ कीजिएगा, जितेश का टी शर्ट पहना है शायद उन्होंने, लेकिन तब तक गेंद को रोके, तब तक रन चुराए। टोटल 2 और 2 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आगे 25 रनों के ऊपर। 2 चौके अभी तक इस पारी में लग चुके हैं, एक भी छक्का नहीं। और दोनों बल्लेबाज आप देख सकते, दोनों भी चौके हेमंत पाटिल ने जरूर दागे थे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए उद्देश पाटिल इस मर्तबा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। छोटी गेंद थी, फाइनली की तरफ खेलने का प्रयास, विकेट कीपर के पीछे अच्छी फील्डिंग, लेकिन चलिए अंपायर के फैसले का इंतजार जरूर करेंगे। चलिए ये तैरने लगे, ये झटका आ चुका है, वाइट बॉल। वाइट बॉल का इशारा। अच्छा हुआ दशरथ पाटिल नहीं है, वरना लेने के देने पड़ते। तो बिल्कुल 1+1 2 रन मिलेंगे। रन कैसे भी आए कम से कम 50 तक जरूर जाना चाहेगी इस पहले सत्र में कुमार 11 तुर्बे टीम। स्ट्राइक एंड पर अब हेमंत आएंगे, 2 चौके दागकर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी। स्लॉक स्वीप करने का यह प्रयास था, चलिए रन लेने का यह प्रयास था, लेकिन तेजी के साथ विकेट कीपर जीत और उद्देश्य आए थे, इसीलिए वो पीछे मुड़े, वरना ये रनआउट का शिकार बिल्कुल बन सकते थे। देखिए उद्देश्य कितनी शानदार गेंदबाजी। अब उद्देश्य का एक आपने परिवर्तन देखा, जब स्वप्निल कामले स्ट्राइक एंड पर आते तो उन्होंने राउंड द विकेट से बॉलिंग की। इस बार हेमंत है, उनके लिए वो ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे, लेकिन दोनों तरफ से गेंदबाजी कर रहे, क्योंकि शायद वो रिवर्स खेल रहे, उसकी वजह से वो राउंड द विकेट आ रहे होंगे। लेकिन अब देखेंगे उद्देश्य पाटिल फिर से एक बार तैयार हेमंत पाटिल के सामने। ये क्लीन बोल्ड ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने का इरादा था, डंडिया उखाड़ कर निकाल दी और बल्लेबाज होंगे आउट। और लगता हुआ ये चौथा छक्का कुमार 11 तुर्भे टीम को। धन्यवाद मॅडी। मॅडी एक गाणं आहे, आपको याद आहे मकरंद अनासपुरे का, एक घोट घेतलं की कसं तड 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 झालं पाहिजे, आणि आता इथे तुम्ही ड्रिंक्स ब्रेक मध्ये आता तडतड तडतड षटकार आला पाहिजेत काय मॅडी, कारण इथे जर विचार केला तर धावा येत नाहीयेत। जबरदस्त गेंदबाजी पूरी तरीके से मैदान में नजर आती हुई। इस दरम्यान आमचे सन्माननीय अतिथी मान्यवरांचं इथे शुभागमन झालंय। विजय म्हात्रे साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालं, यावं आपलं सहर्ष स्वागत। आमचा एकच वादा कैलास दादा, पाहू शकाल मेहनत घेत असताना सर्व आमचे यंग 11 नावा संघाचे सर्व खिलाड़ू। चलिए इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर कुमार 11 तुर्भे। उमेश भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, नावा में जब भी आप आओगे ना तो पूरी तरीके से ठंडा 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 ही पाओगे, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से जाओगे ना, उन्हें ज़्यादा सफ़ेद खाना पसंद है, क्योंकि रोटी राइस ज़बरदस्त दाल तड़का हमेशा खाते हैं। आज देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज पूरी तरीके से हमारे कमेंटेटर खाना खा के आए और उन्होंने कहा आज काम तमाम है, शायद सुरमई पापलेट भी खाई होगी, इसलिए उनका पेट दमदार है। बाबू शाह ने तो काम ही निकाला आज, क्योंकि मच्छी देके हमेशा सच्ची बातें करता है वो, क्योंकि ये फिश कंपनी में सुपरवाइजर भी है बाबू शाह, और बिल्कुल हमेशा दमदार योगदान देते हैं। तो अब आने वाली 6 गेंदें बची है, ऋषि से नई गेंदबाजी करवाई जाएगी, उमेश भोईर से बिल्कुल गेंदबाजी करवाई जा रही है। आने वाली गेंदें है टोटल 6, यानी कि 6 गेंदों में कम से कम 20 रन बनाने जरूरी हो गए। कम से कम 50 तक तो आसानी के साथ जा सकती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अब चलेंगे नहीं तो रन कैसे बनेंगे। 6 विकेटें सुरक्षित है, अभी भी बहुत सारे बल्लेबाज पड़े हैं उनके पास, लेकिन स्वप्निल कामले और राज जैसे बल्लेबाज को यहां पर चलना भी जरूरी है। तेज बॉल डालने का प्रयास ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर का ये व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से हालांकि टीम का फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है
टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। देखिए आप देख सकते हैं व्हाइट बॉल का इशारा, वाइब्रेशन एक्शन जो सैंडी पालकर बिल्कुल देते हैं, उसी तरह का ये हैरी का ये व्हाइट बॉल का वाइब्रेशन इशारा आता हुआ व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास का तुम्हें बढ़ोतरी होती हुई। चलिए एक एक्स्ट्रा भी डालना पड़ेगा इस गेंदबाज उमेश को। रिवर्स शॉट बेहतरीन खेला है और बिल्कुल थर्ड मैन की तरफ गेंद जाएगी सीमा रेखा पार और यह आता हुआ 4। यहां पर शानदार चौका आता हुआ 4 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। बेहतरीन रिवर्स शॉट्स, 2 चौके तो मेरे ख्याल से रिवर्स शॉट से आ चुके हैं। एक सीधा बल्ले से आया था हेमंत के और ये लीजिए एक आते ही बल्लेबाज स्वप्निल ने शानदार चौका दागा। ये भी बड़ा शॉट है लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, इनके पहुंच से दूर गेंद सीमा पार, अब रन बरसने लगे हैं और एक शानदार 4। बिल्कुल यहां पर शानदार चौका बटोरा 4 रनों की मदद से कुमार 11 तुर्बे टीम का स्कोर है टोटल 36। यहां से बची हुई 4 गेंदों में कम से कम 14 भी बना पाते हैं ना तो ये 50 तक पहुंचा सकती है और अपने गेंदबाजों के लिए एक सेट टारगेट खड़ा कर सकती है। राउंड द विकेट से गेंदबाज उमेश तैयार। वाह कमाल का शॉट है, डीप लॉन्ग लेग की तरफ इस बार खेला है और ये तीसरा चौका, यानी कि लगातार 3 चौके और आज के दिन के ये तीसरे बल्लेबाज बने, यानी कि बल्लेबाज स्वप्निल कामले के बल्ले से ये शानदार 4। के ऊपर टोटल 40 रन, गेंदबाज तैयार। ये भी रिवर्स शॉट खेला है, संपर्क लाजवाब हुआ है लेकिन ये कैच मेरे ख्याल से पकड़ना चाहिए था और ये गेंद जाएगी 4। लगातार ये चौथा चौका तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए कमलेश आते हुए। अंतिम एक गेंद बची है फिलहाल, स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन संख्या बनी है। कमलेश चौहान बल्लेबाजी के लिए आते हुए, देखेंगे क्या होगा इस अंतिम गेंद के ऊपर, क्या बड़ा हिट कोई आएगा। चलिए इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश मिड विकेट का खिलाड़ी के द्वारा, वहां पर हुई चूक अजिंक्य के द्वारा, लेकिन तब तक रन मिलेंगे 2 और इसी 2 रनों की मदद से 46 रन बने हैं। 47 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। रन कैसे बनेंगे, क्या इन रनों को रोका जाएगा गेंदबाजों के द्वारा, इसके आखो देखा विवरण करेंगे बिल्कुल रोशन पाटील तारा। तोपर्यंत आपण जाऊया मान्यवरांचं इथे सन्मान करूया। आताच ज्यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले ते आताच विजय म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर धीरज पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे विजय म्हात्रे साहेबांचा या स्पर्धेच्या वतीने आपण सन्मान करावा। तर धीरज म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते धीरज पाटील यांच्या शुभ हस्ते विजय म्हात्रे साहेबांचा हा सन्मान। बघा नावा म्हटल्यानंतर अगदी या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 4 वाजले तुम्हाला चायची व्यवस्था। देश के प्रधानमंत्री आज चाय बेचते बेचते मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए, तो बिल्कुल बंपा चाय आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो इंतजाम किया है चाय का, खिलाड़ियों को भी अगर चाय लगेगा तो लीजिए, चलेगा, उसमें कतई संदेह नहीं है। तो धन्यवाद रोशन ना, बिल्कुल आने वाली गेंदे है टोटल 30 और चाहिए 47 की जरूरत, यानी कि रन और गेंदों के बीच में फासला फिलहाल है अच्छा, लेकिन क्या वो कमाल की गेंदबाजी करते हुए रोक लगा पाएंगे वाखल 11 टीम के ऊपर? इसका आंखों देखा सुनाएंगे हाल रोशन पाटिल तारा। तब तक सुनते हैं डीजे मैडी के एक धमाकेदार संगीत। धन्यवाद। तुम्ही पाहता स्क्रीनवरती खाता पिता ग्रुप नावा यांच्या माध्यमातून खरं तर तुम्ही पाहू शकाल गिफ्ट हॅम्पर त्या ठिकाणी घड्याळ आय थिंक ते दिलं जाते प्रत्येक खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅचसाठी। दरवर्षीप्रमाणे ही खरं तर प्रथा परंपरा त्या खाता पिता ग्रुपनं राखली आहे। नाव देखील अतिशय युनिक आहे आणि तेवढा मान सन्मान देखील तेवढाच त्यांना चांगला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिल्या तर या स्पर्धेला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आणि त्याच्याबरोबर आपण पाहू शकाल घड्याळ दिला जातोय। आमचे सर्व प्रेक्षक जे झाडाच्या सावलीमध्ये बसलेले आहेत ते स्पर्धेचा आनंद घेत असताना तुम्ही त्यांना पाहू शकाल, अगदी वडाचं झाड आहे आणि त्यानंतर अति चांगला जो रानमेवा जंगलामध्ये मिळतोय त्याला आपण म्हणतो खरं तर रांजना असं म्हणतो पिवळ्या कलरची। आणि तुम्ही पाहता स्क्रीनवरती खरं तर एवन जोडी भिवंडी खरं तर परिसरातील नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील टेनिस बॉल क्रिकेटमधली एवन जोडी सुकेश शेठ डाकी, निलेश शेठ पाटील यांचा तुम्ही बॅनर पाहताय, त्यांना तुम्ही स्क्रीनवरती पाहता। आणि त्यानंतर अष्टपैलू खेळाडू बघा खरं तर फोटो देखील भरपूर चांगला लावला आहे, जॉन टी त्या ठिकाणी आहेत, त्यांना देखील तुम्ही पाहता स्क्रीनवरती संपूर्ण। आणि त्यानंतर खरं तर ज्यांच्या जाण्याने आज खऱ्या तर आपण पाहिलं तर नावा गावामध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झाली, ते प्रदीप नारायण पाटील, त्यानंतर निशांत म्हात्रे एक चांगला गोलंदाज, त्यानंतर त्याच्या देखील आपण आठवणीला उजाळा देऊया आणि त्याला इथे आदरांजली अर्पण करूया। तदनंतर आपण पाहता हिरल कंस्ट्रक्शनचे इंजिनिअरिंगचे प्रोप्रायटर गजाननजी म्हात्रे साहेब यांचा तुम्ही कटआउट पाहताय। भरपूर चांगलं असं हे क्रीडांगण विहंगम दृश्य या ठिकाणी लावलं आहे। नवनाथजी म्हात्रे, राजेशजी म्हात्रे यांचा तुम्ही बॅनर पाहताय। बघा काल रात्री टॉप 4 मध्ये मामन डोंगरी संघ गेला आणि जल्लोष साजरा करून थोडासा आवाज त्या ठिकाणी तेजस म्हात्रे यांचा लावून झालाय। तेजस म्हात्रे आपण सर्व्हिसला जात आहे की नाही हा प्रश्न पडला, कारण डेली क्रिकेट शेड्यूल इमर्जन्सी 100 नंबर यस डे नाईट 47चं टार्गेट आहे, चला लगेच सामना सुरुवात करा, कारण आज आम्हाला टॉप 4 मध्ये एक संघ क्वालिफाय करायचा आहे। यस दीक्षित, मिस्टर दीक्षित, प्रवीण महिन्याला ड्रेस नसे घातले एवढे एका दिवसात त्यांनी घातले। नक्कीच रोशन, आपण आता त्यांना अध्यक्षपद दिलाय। दक्षित भाई उल्वेनोड शांतता संगठन के आप अध्यक्ष हो और हमारे नारायण मामा गवान के उपाध्यक्ष है। बिल्कुल F1 जोड़ी महाराष्ट्र की आपकी है, किसी को बताने। डीजे मैडी ठोक जरा, डांस देगा हमारे दक्षित भाई का, जरा दनका दे, दिखा दे दुनिया को कि तू भी पुढच्या सांताक्रूज विधानसभेमध्ये आपण यांना तिकीट देऊ आमदारकीचा। प्रवीण, चिंचपडामध्ये गेलो की आपण तो पांग्या आणि बुंग्या ती दुसरी आपण पाहिली, आणि पेनमध्ये गेलो आपले ते संतोष म्हात्रे जित्याचे आणि तुकाराम मामा कलब्याचे, करण केनी आणि प्रकाश भोपी एवन जोडी, असे भरपूर आहेत क्रिकेटचे फॅन्स। तर आपण जाऊया मॅचकडे। बघा टॉप 4 मध्ये एक संघ क्वालिफाय करा, त्यामुळे प्लीज दोन्ही संघांना सूचना असेल आपण थोडं वेळेला महत्त्व द्या।
तर गेम इज ऑन. डावाला सुरुवात. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी तुर्भे संघाचा खेळाडू गोलंदाजी मार्कमध्ये आला हेमंत पाटील. त्याच्याबरोबर आपण पहिला स्टार्टिंग एंडला माफी असं निलेश भिलार हा गोलंदाज आहे आणि समोर स्टार्टिंग एंडला फलंदाज आहे ऋषी भोईर. जीत भोईर नाव स्टार्टिंग एंडला बॅकफुटला गेले, कट केला बॉलला आणि इथे आपण पहिला गॅप शोधायचा होता. धीम्या गतीने केलेला फटका स्टॉप केला बॉलला बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये. आपण पहिला शॉर्ट बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये सिंगलला प्राधान्य दिलं या दोन्ही फलंदाजाने. एक रन मात्र इथे मिळेल बॅटिंग करत असताना वाकण टीमला. जेव्हा जेव्हा नावागावामध्ये स्पर्धा असते तेव्हा तेव्हा वाकण संघ हा नेहमी या स्पर्धेमध्ये खेळतो, हे देखील वैशिष्ट्य राहील. अनेक वेळा आम्ही दरवर्षी स्पर्धा पाहतो, त्या स्पर्धेमध्ये वाकण संघ डेफिनेटली त्यांची एंट्री असते आणि यावर्षी देखील आपण या संघाला इथे पाहतोय. टार्गेट अतिशय कमी आहे, 9.40 च्या सरासरीनं पुढे जायचं या मॅचमध्ये वाकण संघाला आणि एका बाजूने 47 धावा रोखायच्या तुर्भे टीमला. कालच्या रात्रीमध्ये शेवाच्या नाईट स्पर्धेमध्ये तिसऱ्या फेरीपर्यंत पोहोचला होता हा संघ तुर्भे आणि बामण डोंगरे टीमनं पराभूत त्यांना केलं. टॉप 4 मध्ये त्या ठिकाणी प्रवेश केला. गुडघा टेकून खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडमध्ये. यावेळेस आपण पहिला चांगला बॉल डिलिव्हर केला निलेशने. इथे आपण जर का पाहिला तर हा निर्धाव चेंडू. नवी मुंबई परिसरातील हा संघ आहे. मुरबीची स्पर्धा आपण पाहिली, नाईट स्पर्धा, ज्या स्पर्धेमध्ये भूषण पाटीलला मालिकावीराची टू व्हीलर बाईक मिळाली होती. जबरदस्त खेळाडू, आज तो देखील अवेलेबल नाही आहे टीममध्ये, त्यामुळे थोडासा दबाव असेल नमित आणि त्यांचे सर्व सहकाऱ्यांवरती. या धावा रोखण्यासाठी त्यांना प्रचंड मेहनत करावी लागेल, प्रचंड खडतर प्रवासाला त्यांना इथे सामोरं जावं लागेल. बघा यॉर्कर लेंथवरती बॉल, व्हेरिएशन, वर्सटाईल गोलंदाजी. पहिला बॉल थोडासा ऑफस्टिकच्या लगत धीम्या गतीने टाकला ऑफ ब्रेकर, त्याला मात्र सन्मान दिला, ऋषीने स्ट्राईक रोटेट केली. त्यानंतर आपण पाहिला अगदी सबमरीन डिलिव्हरी आणि तिसरा बॉल आपण पाहिला फुलर लेनचा यॉर्कर लेनचा प्रयत्न केला आणि इथे मात्र आपण पाहिला जीत समोर मात्र या ठिकाणी सलग 2 डॉट बॉल फेकला निलेश या गोलंदाजाने. प्रतिभावंत खेळाडू टेनिस बॉल क्रिकेटमधला जीत भोईर. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर कव्हर्स आणि पॉईंटला टार्गेट करत होता. अगदी 20 सेटमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक डॉट बॉल. जशी सुरुवात झाली होती तुर्भे संघाची तशी सुरुवात मात्र आता या ठिकाणी होत असताना वाकण संघाच्या माध्यमातून जीत थोडासा बॅकफुटला चाललाय. सलगचे 3 डॉट बॉल. थोडासा दडपण असलेल्या खेळाडूवरती तुम्हाला एखादा मोठा फटका खेळावा लागेल किंबहुना सिंगलला इथे महत्त्व द्यावं लागेल, स्ट्राईक रोटेट करावी लागेल. तुम्ही जेवढे जास्त डॉट बॉल खेळाल तेवढा प्रेशर तुमच्या टीमवरती किंबहुना तुमच्यावरती वाढेल. बघा कमालीची गोलंदाजी. आणखीन एक चांगला बॉल. कौतुक करावं तेवढं कमी. P1च्या षटकामध्ये निलेश या गोलंदाजाचं. राजू ठाणगेनं पण पहिल्या षटकामध्ये बामण डोंगरी टीमच्या आगीच 2 गडी बाद केले होते आणि 2 धावा खर्च केल्या होत्या. इथे आपण पाहिले आतापर्यंत 1च रन खर्च केली आहे 5 बॉलमध्ये निलेश या गोलंदाजाने. सलगचे 4 डॉट बॉल जीत खेळून काढतोय. टार्गेट 47 आणि पहिले 4 बॉल डॉट. बघा हाफ ट्रॅकर बॉल अतिशय हलक्या हाताने खेळून काढला एका आगळ्या वेगळ्या स्टाईलनं आणि त्यानंतर मात्र सिंगलला महत्त्व दिलं. बघा जेव्हा तुमच्या बॅटमध्ये रडारमध्ये चेंडू येत नाहीये अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला स्कोर कार्ड हलतं ठेवणं फार गरजेचं असतं. सिंगल डबलला जर तुम्ही महत्त्व दिलं तरी खराब चेंडू तुम्ही येणाऱ्या आक्रमण करू शकता आणि इथे मात्र सिंगल घेतले जीतने. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवरती आहे ती म्हणजे बिनबाद 2 धावा. आपण पाहिलं अगदी नावागावाच्या पुढे तुम्ही 5 मिनिटं अंतर पुढे गेलेत की उल्वानोड, टोलेजंग इमारती आणि मोठी एक अर्थ लोकवस्ती ज्यामध्ये स्थलांतर आपण पाहिलं मोठ्या संख्येने. औद्योगिक क्षेत्र आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं शहरीकरण. परंतु इथे राहणारा माणूस प्रत्येक गावाला त्याने मात्र गावाची परंपरा जपली आहे. अनेक अशी गावं आहेत ज्या गावांच्या भोवताली टोलेजंग इमारती राहिल्या परंतु त्या गावाने आपलं गाव पण जपलंय आणि हे जपताना आपण पाहत आहे प्रत्येक गावानं ज्यामध्ये बामण डोंगरी संघाचा आपण उल्लेख करू असे अनेक गावं आहेत. आणि इथे आपण पाहू शकाल खरंतर आपण नावा नगरीमध्ये जबरदस्त असं हे क्लायमेट निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये असलेलं हे गाव. अगदी आपण पाहिलं तर समुद्र किनारी असलेलं हे गाव आहे. सेकंड ओव्हरमध्ये आलाय हेमंत पाटील. इथे आपण पहिल्या षटकामध्ये जीत प्रचंड अपयशी राहिलाय परंतु इथे आल्या त्याने उडवला बॉलला स्क्वेअर लेगच्या वरून आउट ऑफ द पार्क षटकार.
पहिलाच बॉल आक्रमण केलंय आणि हा षटकार. 6 धाबा, 8 धाबा धावफलकावरती आहेत आणि आता टार्गेट असेल येणाऱ्या 23 बॉलमध्ये 39 रनची गरज. 23 चेंडू आणि 39 धाबा. खरं तर आपण पाहिला भूमिपुत्रांचा यलगार, शेतकऱ्यांचा यलगार, ज्यामध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला खरं तर या सरकारला भाग पाडलं. खरं तर तमाम भूमिपुत्रांची एकजूट आपण पाहिली. स्वर्गीय दिवंगत लोकनेते दिबा पाटील साहेब, तुम्हा आम्हा सर्वांचे श्रद्धास्थान. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं भरपूर मागे आले होते आणि त्यानंतर आपण पाहिला स्क्वेअर लेग रिझर्व्हमध्ये फटका खेळलाय. सिंगल पूर्ण केली, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय आणि इथे मात्र दबाव तुर्भे संघावरती क्रिएट केलाय. जेव्हा सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं तर तेव्हा मात्र प्रेशर वाढतं फिल्डिंग करणाऱ्या संघावरती. तो प्रेशर मात्र या दोन्ही फलंदाजांनी वाढवलाय या ठिकाणी तुर्भे संघावरती. 2 धाबा आल्या, 10 धावा धावफलकावरती आहेत. टार्गेट 47 होता. आता येणाऱ्या 22 बॉलमध्ये 37 रनची गरज. 22 चेंडू आणि 37 धाबा. प्रवीण, खरं तर आता आठवण झाली त्या मोर्चाची, ज्यामध्ये वाकलनगावचा एक शिवाजी नावाचा खरं तर मुलगा होता. तो प्रचंड व्हायरल झाला आणि त्याच्या जिद्दीला मी खरं तर सलाम देईल. भूमिपुत्रांची ताकद काय ती त्याने दाखवली, कारण फार प्रसिद्धी मिळाली त्या व्यक्तिमत्वाला, ज्यामध्ये आपण सर्वजण सहभागी होतो आणि या सर्व भूमिपुत्रांचा ज्यामध्ये उल्लेख केला गेला. इथे फटका चांगला आहे, ऑन साइड मध्ये रडार मध्ये आलेला बॉल, त्याला मात्र पाठवलंय सीमा पार. आणि काय अदा आहे खरं तर आमचे हॅरी सर, जोरदार टाळ्या होते त्यांच्यासाठी. षटकार खेळत होतो प्रीतीचा झोका. बोलो जुबा केसरी. मॅडीकडे भरपूर चांगलं कलेक्शन आहे आणि इथे आपण नाही पाहिलं नाही, आताच त्यांनी विमल केला ना बाईने आपले. यस, दीक्षित भाई. तर हा षटकार आला जीतच्या बॅटमधून. अफलातून टायमिंग. पुन्हा एकदा फुल टॉस, त्याच्यावरती आक्रमण करत असताना जीत हा खेळाडू बघा, सुरुवात अतिशय कठीण, त्यानंतर मात्र इथे आक्रमण करतो जीत भोईर आणि इथे मात्र पंचदर्श होत असताना हा चौकार. रोशन एक डान्सर गेला, दुसरा आलताच. बघा आक्रमक बॅटिंग या ठिकाणी आपण पाहिली आहे जीतच्या माध्यमातून. चौकार आला, जबरदस्त खेळ जीतच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा त्याच दिशेमध्ये जीत भोईर नावाचं वादळ आज नावा नगरीमध्ये दाखल झालंय. पंचांचा इशारा तो आहे बघा. आमचे ते वेस्ट इंडिजचे एक प्लेअर होते, सॅल्यूट मारून एक वेगळं सेलिब्रेशन करत तशा पद्धतीने हा षटकार. शेल्डन कॉट्रेल. आगमन झालंय. आता यो दीक्षित पामा आपला बिलांचा नागो म्हणजे कोबरा होता, कोबरा. बघा जबरदस्त बॅटिंग जीत भोईर कडून झाली आहे. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा. काय कॉन्फिडन्स आहे या खेळाडूचा. बघा सुरुवात आता इथे आपण पाहिलं तर कदाचित विकेट सॅक्रिफाईस करावं लागेल आणि या ठिकाणी पण पाहिलं नेमबाजीमध्ये निष्णात असणारा हेमंत, त्याने मात्र या खेळाडूला रन आउट. पहिला धक्का बसेल वाकण टीमला. एकूण धावा धावफलकावरती आहेत या ठिकाणी आपण पाहिल्या 27. टार्गेट 47चा. आता 20 रनची गरज आहे येणाऱ्या काही बॉलमध्ये. 18 बॉलमध्ये आता खरं तर 20 रनची गरज. 18 बॉल आणि 20 धावा. हे तर यस रोशन शंभू ग्रुप यांच्या वतीनं हॅरी आपल्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या शंभू ग्रुपचं. धन्यवाद. त्यांच्या वतीने हॅरी पंचांसाठी इथे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तर इथे जय महाराष्ट्र ग्रुपचे प्रोप्रायटर सन्माननीय राजेश म्हात्रे साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर त्यांना विनंती असेल आपण यावं, आपला इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. राजेश म्हात्रे साहेब आपण यावं. राजेश म्हात्रे साहेब आपण यावं, आपला इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. आशिष पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन, ज्यांच्या पुढच्या वर्षी मला तर त्यांचाच मान असेल आणि ती स्पर्धा गावदेवी क्रिकेट संघ नावा यांच्या वतीनं नाईटची पाहायला मिळेल.
त्याच्यानंतर पार्थ एंटरप्राइजेसची देखील नाईट स्पर्धा म्हणजे दोन धमाकेदार तुम्हाला स्पर्धा पाहायला मिळतील. गोटेबाई यांची देखील नाईटची स्पर्धा पार्थच्या वाढदिवसानिमित्त. तत्पूर्वी आपण सन्मान करूया राजेश म्हात्रे साहेब, जय महाराष्ट्र ग्रुपचे प्रोप्रायटर यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. धन्यवाद. प्रवीण, या सामन्याचा आपण उल्लेख केला तर दोन्ही टीममध्ये प्रमुख खेळाडू नाहीत. भूषण पाटील आपण नाही या तुर्बे संघाचा, एका बाजूला मला केतन मात्रे हा खेळाडू देखील टीममध्ये नाही वाकण टीममध्ये. तरी देखील चांगला संघर्ष. जीत भोईरचं कौतुक करावं तेवढं कमी. नवीन खेळाडू मैदानामध्ये गेलाय अविनाश भोईर, अजून एक चांगला ऑलराऊंडर या टीममधला. मोतीराम भोईर यांचे बंधुराज अविनाश भोईर मैदानामध्ये दाखल झाले. उसारलीच्या नाईट स्पर्धेमध्ये या खेळाडूला बाईक मिळाली होती. अगदी 2 वर्षावर मागे गेलो तर चांगला परफॉर्मन्स या खेळाडूचा राहिला. बॉलिंग ट्रॅकमध्ये गोलंदाज येतोय संमेश वाघमारे. सन्मान दिला बॉलला, धीम्या गतीने टाकला हा बॉल आपण पाहिला. फ्लायटेड डिलिव्हरी, टर्न केला चेडूला, कोणत्या प्रकारचं प्रत्युत्तर नव्हतं अविनाशकडे. आणि इथे मात्र आपण पाहिला तर डॉट बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अजूनही येणाऱ्या खरं तर 17 चेंडूमध्ये विजयासाठी 20 रनची गरज. प्रवीण, खरं तर आपण पाहिला ट्रॉम्बे आणि खरं तर भातान संघामध्ये झालेली मॅच डेरोली नाईट स्पर्धेमध्ये 18 बॉलमध्ये ट्रॉम्बे संघाने 20 धावा करून दिल्या नव्हत्या भातान टीमला, बलाढ्य भातान संघाला. आता इथे असंच काहीतरी करावं लागेल तुर्बे संघाला जर का हा सामना जिंकायचा असेल. परिस्थिती फार कठीण आहे, परंतु परिस्थिती कठीण असताना देखील तुम्हाला मार्ग शोधावा लागेल. बॅकफुटला जाऊन कव्हरच्या दिशेमध्ये फटका अलॉंग द कार्पेट, बॉल चला डीपमध्ये. आणि त्यानंतर आपण पहिल्या 2 धावा कंप्लीट करत असताना हे दोन्ही खेळाडू अविनाश भोईर, जीत भोईर हे दोन्ही खेळाडू आपण पाहता मैदानामध्ये आहेत. आता 16 चेंडूमध्ये विजयासाठी 18 रनची गरज. 16 बॉल आणि 18 धावा असं हे समीकरण. अगदी लो स्कोरिंग मॅच. या सामन्याचं रहस्य काय असेल, या सामन्याचा रिझल्ट काय असेल, त्यासाठी मात्र हा संघर्ष सुरू झाला दोन्ही टीममध्ये. फिल्डिंग डिपार्टमेंटमध्ये वारंवार बदल केले जाते. डीप बॅकवर्ड पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, मिड विकेट, लॉंग ऑनच्या मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. स्क्वेअर लेगमध्ये तुम्ही डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक पाहताय. पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच, कव्हर्समध्ये हा फटका. या धाबा तुम्हाला रोखाव्या लागतील. चांगली फिल्डिंग, तेवढा चांगला थ्रो. इथे मात्र फक्त सिंगल. आता 15 बॉलमध्ये विजयासाठी गरज असेल ती म्हणजे 17 रनची. या ठिकाणी पण पाहू शकाल वाकण टीमला. असं म्हणतात पायाने चालाल तर अंतर कापाल, डोक्याचा वापर करून चालाल तर ध्येय गाठाल. आता इथे मात्र आपण पाहिलं सेन्सिबल क्रिकेट या दोन्ही खेळाडूकडून पाहायला मिळतोय, कारण धावा फार कमी आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये एका भागीदारीकडे ते लक्ष देत असताना, मोठ्या पार्टनरशिपकडे ते लक्ष देत असताना परंतु जीत पूर्णपणे सेट झालाय. त्याने आक्रमण केलं आतापर्यंत आपल्या टीमसाठी. आणि हा खेळाडू स्ट्रायकिंग गेला. सेन्सिबल क्रिकेट. हलक्या हातानं आपण पाहिला ऑफ ड्राईव्हचा हा फटका. इथे मात्र आदित्यचा चांगली फिल्डिंग आपण पाहिली पॉईंटमध्ये. फक्त 1च रन असेल. आता येणाऱ्या या ठिकाणी 14 चेंडूमध्ये विजयासाठी 16 रनची गरज असेल वाकण टीमला. नावा गावामध्ये खरं तर स्पर्धा असली की पॅकर्सची कमी नाही आहे. याच गावातील तुम्हाला मोठ्या संख्येने पॅकर्स पाहायला मिळतील. मग वडवली संघ असेल न, खरं तर आपण पाहिलं वाकण संघ असेल, तुर्बे संघ असेल, बामणडोंगरी संघांसाठी भरपूर पॅकर्स तुम्हाला या गावामध्ये पाहायला मिळतील. आणि आज खरं तर यंग 11 नावा यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा इथे पाहतो. बॅकफुट पंच केला पुन्हा एकदा. भरपूर चांगला शॉट, गॅप शॉट सिलेक्शन, मिड ऑफ वर होता आणि त्याच्या बाजूने मात्र बॉलला पाठवलं लॉंग ऑफ रिझनच्या पलीकडे, चौकार. तेरा बॉल आणि 12 धावा. प्रवीण, हॅरी सरांना 500चा बुस्टर भेटलाय, त्यामुळे आता एनर्जी वाढली आहे. शंभू ग्रुप यांच्याकडून हे पारितोषिक त्यांच्यासाठी आलेलं मगाशी. 13 बॉल आणि 12 धावा. अविनाशचा हा फटका पुन्हा एकदा त्या दिशेमध्ये. नो मॅन्स लँड मध्ये बॉल चाललाय, सीमा पार, चौकार. बॉल आणि 8 धावा. हॅरी सर एंटरटेनमेंट करत असताना मैदानामध्ये तुम्ही पाहता प्रचंड एनर्जी त्यांच्याकडे आहे. आणि त्यानंतर आमचे मिसाळे सर जे करतं जुईनगरला बिलॉंग करतात, आणि आमचे जय पवार सर कल्याण, महाराष्ट्रातील पहिले बाईक मॅन अंपायर ज्यांना उसाटण्याच्या स्पर्धेमध्ये खरं तर बाईक मिळाली होती पंच म्हणून काम करत असताना. आणि आपण पाहताय ते देखील या स्पर्धेमध्ये आहेत जॉईन. त्यांचं देखील चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन.
सातत्याने व्यस्त शेड्यूल ज्यांचा राहिला आहे, मग ऑफिशियल पंच असतील, समालोचक, त्यानंतर लाईव्ह टेलिकास्ट टीम. बॉल तयार. 8 रनची गरज असताना इथे हा पण पहिला फटका फसला. स्वतः जिद्द सांगितलं मी बाद झालोय. लिडिंग एज लागली आणि खेळाडू तिचं दर्शन दाखवलं आणि हा खेळाडू आता मैदानाच्या बाहेर चालला. हा मोठा धक्का असेल वाकण टीमला. चेंडूमध्ये आता 8 रनची गरज. विस्फोटक बॅटिंग. 24 धावांचं योगदान दिलं जीत भोईरने. एकदा जोरदार डावलं जीतसाठी. बघा 47चं टार्गेट, ज्यामध्ये अर्धा प्रवास जीतनं कंप्लीट करून दिला आपल्या टीमला. 24 धावा त्याने केलेल्या आहेत. आता येणाऱ्या 11 चेंडूमध्ये विजयासाठी 8 रनची गरज. गोलंदाजी मार्कमध्ये स्वतः निलेश त्या ठिकाणी आहेत. कमबॅक करावं लागेल. पहिला बॉल त्याने विकेट मिळवलाय. आता 11 बॉलमध्ये 8 धावा असताना नवीन खेळाडू मैदानामध्ये गेला उमेश भोईर मैदानाच्या आतमध्ये. ओव्हर द विकेट वेगवान बॉल शरीरावरती आदळतो. त्यानंतर स्वतःच्या फॉलोमध्ये चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न. सिंगल या ठिकाणी मिळत असताना तुम्ही पाहू शकाल भरपूर वेगानं बॉल त्याच्या अगदी चेहऱ्यावरती आदळलाय आणि त्यानंतर मात्र मिळाली सिंगल. रोशन, आता क्रिकेटमध्ये देखील आपल्याला TRS डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम पाहायला मिळते. शर्यती क्षेत्रामध्ये गेलं तिथे देखील डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम म्हणजे रिप्लाय पाहायला मिळतो. एक चांगला आता शर्यती क्षेत्रामध्ये देखील लाईव्ह टेलिकास्ट होत आहे. भरपूर प्रेक्षक देखील शर्यतीचा देखील आनंद घेत असतात. खरं तर प्रसिद्धीचं दुसरं माध्यम, ज्यामध्ये आता तरुण पिढी देखील प्रचंड आकर्षित झाली आहे शर्यती क्षेत्रामध्ये. महाराष्ट्राची परंपरा, शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान. बैलगाडा शर्यत शॉर्ट टर्म पूल केलाय. बॅकफुटला जाऊन इथे मात्र उडवलाय बॉल अविनाशनं. स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमा पार. षटकार. वाकण टीमला चला नेक्स्ट मॅच बामणडोंगरी विपक्ष विनर टीम. येस येस. चला जॉन्टी रोहन गरज आपण संपर्क साधा. आपला कॉल लागत नाही कारण एअरटेलचा सिम इथे आमचा डोलू, त्यामुळे तुमचा कनेक्ट होत नाहीये. या लवकर स्टेज संपर्क साधा. राईट हँड त्यांचे. शेवटचा 1 रनची गरज असताना मात्र इथे आपण पाहिलं हा फटका चांगला आहे. पंचांचा इशारा येईल. रन किती मिळतील या बॉलवरती, कारण अविनाशच्या खात्यामध्ये ऍड होतील. यस हा चौकार, विजयी चौकार. हरी चेंडू जमा करा. आणि हा सामना जिंकलाय तो म्हणजे वाकण टीमने. हार्ड लक तुर्बे टीम. अभिनंदन. पुढच्या स्पर्धेत शुभेच्छा. टॉस केला जाईल. वाकण टीमचा कॅप्टन आपण टॉस साठी या. चला अविनाश खेळाडू इन ऍक्शन मध्ये आहेत तर त्यांना विनंती टॉस करण्यासाठी यावं. सिद्धार्थ अँड गोल्टी 11 जीवदानी बामणडोंगरी विरुद्ध निधी 11. मॅन ऑफ द मॅच लो स्कोरिंग सामना होता, ज्यामध्ये 11 धावा 2 षटकामध्ये दिल्या आणि 2 गडी बाद करणारा उद्देश ठरला या सामन्यामध्ये सामनावीर. चला